नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने लेके कि एमसीबी आजकल के घरों में ना बहुत ज़्यादा होता है। एमसीबी बार बार ट्रिप होता है, तो बार बार ट्रिप होता है तो लोग जाते हैं ना उसको उठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। अगर बार बार एमसीबी ट्रिप होता है, बार बार एमसीबी ट्रिप होता है तो वो आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को दिखाता है कि कोई बड़ी समस्या है आपके घर में, जो मेजर मेजर समस्या है, जो हर किसी के पकड़ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो आपके लिए है। आपको मैं आज बताऊंगा कि आने वाले बार बार एमसीबी ट्रिप होने के वजह से आने वाली समस्याएं क्या होती हैं। एमसीबी बार बार उठा देना है या एमसीबी बदल देना ही समस्या का समाधान नहीं होता। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं आखिरी में भी बताऊंगा अच्छे से पूरा समस्या का समाधान, इसलिए आपको इस वीडियो में रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, जो पहला कारण है। चलिए चलते हैं शुरुआत के पहले में एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि अगर आपके घर में एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है या ऐसा हो रहा है तो उसका सबसे पहला कारण क्या होता है? ओवरलोड है। जैसे आपने एसी चलाया, गीजर चलाया, बहुत सारे सप्लीमेंट ना अप्लाइंग जो होते हैं एक ही एमसीबी पे होता है, तो उसका क्या होता है, उसका लोड कम होता है। लगना मान के चलिए 16 एम्पियर का लग जाएगा, 10 एम्पियर का तो बार बार ट्रिप होगा। इसकी वजह से आपको उसको लोड देखो, लोड के हिसाब से एमसीबी लगाओ ना। अगर 10 का लग रहा है तो 10 का लगाओ, एक एमसीबी पे एक ही अप्लायंस चलाओ, अलग अलग नहीं। जो दूसरा कारण है ना, सबसे बड़ा कारण, जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच हो जाते हैं ना तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से एमसीबी बार बार ट्रिप होता है। और बार बार उठाने से वो उठेगा नहीं। अगर आपके किसी अप्लाइमेंट में अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा तो वो बार बार मतलब उठाएंगे पर उठेगा नहीं। तो उसको क्या करना है, एमसीबी को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है भाई। पहले उसका फॉल्ट चेक कराइए, फॉल्ट कहाँ है, किस अप्लायंस में है। तो चलिए आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे पे सबसे बड़ा, अगर कोई मतलब समझिएगा तीसरे पे प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे आपके घर का कोई अप्लाइमेंट है, लीकेज करंट में, जैसे उसका ना कोई फेस का वायर छिल गया हो, चूहों ने काट दिया हो, छिल दिया, और किसी से बॉडी टच हो रहा हो, तो भी एमसीबी बार बार गिरेगी, क्योंकि उसको फेस और न्यूट्रल टच हो रहा है ना, और न्यूट्रल मिल रहा है तो वो ट्रिप होगा। और ये आरसीसीबी का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि ये आरसीसीबी का काम करेगा, नहीं। आरसीसीबी लीकेज करंट को करती है, ये शॉर्ट सर्किट को करती है। ये तीसरा कारण होता है। तो भाई अगर ऐसा हो तो एमसीबी को उठाए ना, फॉल्ट जरूर चेक कराएं किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से। चलिए चौथे कारण में, जो चौथे नंबर का कारण है उसमें समझिएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि स्विच बॉक्स बोर्ड, आपने देखा होगा सारे बोर्ड के आसपास ना हीटिंग गर्म होता है, या तो कोई वायर ढीला होता है जिसकी वजह से ब्लैक है। ये सब अगर दिख रहा है आपके घरों में ना, तो उसको नज़रअंदाज मत करें भाई। अगर किसी बोर्ड के आसपास गर्म हो रहा है कोई, तो वो भाई वो फॉल्ट है। फॉल्ट को वो चेक कराएं किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को। नज़रअंदाज करेंगे किसी बड़े दिक्कत का आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। पांचवी में समझिएगा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि मान लीजिए सर्किट की वायरिंग में लोड के हिसाब से अगर एमसीबी नहीं लगाए हैं, रेटिंग कम है, लोड ज़्यादा है, बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा है। आपने पता चला एमसीबी ट्रिप की किससे बचने के लिए रेटिंग ज़्यादा का लगा दिया, ओवरलोड लोड के हिसाब से और भी ऊपर का एमसीबी आपने लगा दिया, वो भी आपके लिए मुसीबत है। वजह यही है कि भाई बड़े लोड की रेटिंग की एमसीबी ट्रिपे नहीं करेगी, आपके घर में पूरा आग लग जाएगा। तो इसके लिए भाई इस चीज़ का नॉलेज रखना ही बहुत ज़रूरी है। एमसीबी और लोड का रेटिंग देख के ही भाई इन सब चीज़ों से घबराए नहीं। इन सब को देखिए, हमेशा केवल सर्किट के हिसाब से ही एमसीबी तय करिए, मेरा मानना है। नहीं तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखेंगे लोगों के घरों में आग लगता है, वजह यही है कि वो सोचते हैं अरे ट्रिप बार बार आ रहा है यार, इससे बड़ा एमसीबी लगा। नहीं भाई, लोड को पहले समझो, कहाँ ट्रिप हो रहा है बार बार। सबसे इस वीडियो में ना सबसे मैं जो जरूरी बात बताऊंगा, सबसे जरूरी बात यही है कि आपके घर की एमसीबी बार बार ट्रिप कर रही है ना, तो पहले ना पूरे घर का पूरा स्विच बंद कर दीजिए, पूरा। और एक एक स्विच ऑन करके देखिए कौन से स्विच से एमसीबी गिर रही है। किसी अप्लायंस को चलाने पे गिर रही है तो उस अप्लायंस को निकाल दीजिए, उसके बाद फिर चेक करिए। अगर फिर ट्रिप कर रहा है तो फिर उसके बीच की वायरिंग को चेक कराइए, तो मतलब फॉल्ट मिलेगा एमसीबी का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। इसको ना ओवरलोड जैसे हीटिंग समस्या भी आ सकती है इसमें, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एमसीबी का बार बार ट्रिप होना एमसीबी की खराबी को नहीं बताता है। एमसीबी आपके घर की वायरिंग के अप्लायंस को बड़ी समस्याओं से बचा रही है।
इसलिए बिना कारण समझे एमसीबी की रेटिंग बढ़ाना या बार बार ऑन करना सही तरीका नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक इसलिए बिना कारण समझे एमसीबी की रेटिंग बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अगर एक बात और मैं वो मेरी है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल काम से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमें फ़ोन करिए, अगर आप हमें बताइए कमेंट में, हम आपको बताएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।